नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं विचार, जहां हम दुनिया के सबसे बड़ी पावर गेम्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना के उस साइलेंट प्लान की जो इंडिया के लिए एक बड़ी वार्निंग बन चुका है। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, जिबूती, नाम छोटे हैं लेकिन इनमें छुपी है एक बड़ी बात। चाइना चुपचाप हर जगह अपने कदम जमा रहा है। पोर्ट्स, रडार, सोल्जर, सब कुछ ग्राउंड पर सेट हो चुका है। कहने को ये सिर्फ डेवलपमेंट है, लेकिन असली मकसद है कंट्रोल, और उसका टारगेट है इंडियन ओशन, जहाँ से भारत की सांसें चलती हैं। ट्रेड, सिक्योरिटी, पावर, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। 2005 में एक थ्योरी सामने आई थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसका मतलब था चाइना अपने स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस बना रहा है इंडियन ओशन के आसपास, एक माला की तरह, जिसका गोल है इंडिया को सराउंड करना। तब सभी को लगा था ये बस एक थ्योरी है, लेकिन आज के फैक्ट्स देखकर ये थ्योरी नहीं, एक रियलिटी बन चुकी है। ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान। ग्वादर पोर्ट स्पेशल है। ये सिर्फ पोर्ट नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ग्वादर से चाइना को मलक्का स्ट्रेट बाईपास करने का मौका मिलता है और अरेबियन से डायरेक्ट एक्सेस। ना ही सिर्फ ग्वादर, बल्कि पूरा सी पैक, जिसमें हाईवेज, पावर प्लांट्स, एसईजीज और मेगा पोर्ट शामिल है। इसमें चाइना ने 25.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। सिर्फ एफडीआई ही 711 मिलियन था। ग्वादर के अंदर चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.3 बिलियन प्लस है, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट फंडिंग, एफटीजीज एंड पोर्ट अपग्रेड्स। चाइना की ये मेगा पुश स्ट्रेटेजिक है, इंडियन ओशन में फुटहोल्ड बनाना, एनर्जी लेन सिक्योर करना और मलक्का स्ट्रेट बाईपास करना। हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका। हम्बनटोटा पोर्ट की कहानी जुलाई 29, 2017 को स्टार्ट हुई, जब श्रीलंका ने चाइना के साथ 99 ईयर लीज और 70% स्टेक सेल डील साइन की। टोटल वैल्यूएशन था $1.1 बिलियन। तो क्या ये सिर्फ कमर्शियल है? नहीं। चाइना ने लोन्स दिए बिल्डिंग्स के लिए, इक्विटी लिया लीज के लिए, और अब चाइना रिफाइनरी लगा रहा है, इंडस्ट्रियल जोन भी बिल्ड हो रहा है। रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल जोन चाइना को मैरीटाइम फुटप्रिंट के साथ साथ एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भी दे रहा है, और स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका इंडिया के इंडियन ओशन डोमिनेंस का काउंटर मूव कर रहा है। चाइना का हम्बनटोटा में टोटल फाइनेंशियल एक्सपोजर 6.5 बिलियन प्लस है, इंक्लूडिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस और रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स। चाओक्यू, म्यांमार। चाओक्यू, जिसका मतलब है वाइट रॉक। चाओक्यू बे ऑफ बंगाल में डीप सी पोर्ट और म्यांमार का एक मेजर मिशन है, जिसे चाइना के सिटिक ग्रुप के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। नवंबर 2018 में साइन हुआ फेज 1 डील, 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। चाओक्यू से निकलकर चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे है, वो है रुइली, म्यांमार चाइना बॉर्डर पर। यहीं से चाइना का यूनान प्रोविंस स्टार्ट होता है, जिसके कैपिटल है कुमिंग। चाओक्यू से निकला हुआ ऑयल और गैस पाइपलाइन रुइली के बॉर्डर पर एंटर करता है चाइना में, और फिर डायरेक्टली जाता है कुमिंग। ये पूरा कॉरिडोर पाइपलाइन प्लस रोड प्लस रेल बना दिया गया है, ताकि चाइना अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर कर सके, बिना मलक्का स्ट्रेट के थ्रू गुजरे। रुइली बना है एक बॉर्डर ट्रेड और लॉजिस्टिक्स हब। क्यूमिंग में मेजर ऑयल स्टोरेज, गैस टर्मिनल्स और रिफाइनरी कैपेसिटीज डेवलप की गई हैं। पूरा रूट है लगभग 2800 किलोमीटर्स का, जो पाइपलाइंस और हाईवेज के थ्रू साउथ वेस्ट चाइना को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं, चाइना के लिए लाइफलाइन है। चाओक्यू से कुमिंग तक ये कॉरिडोर चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बैकबोन बन गया है। जिबूती नेवल बेस, अफ्रीका। जिबूती में चाइना का पहला ऑफिशियल ओवरसीज मिलिट्री बेस है। ये बेस फॉर्मली अगस्त 1, 2017 को पीएलए नेवी ने ओपन किया था। बेस का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था अप्रॉक्स $600 मिलियन। जिबूती बेस के साथ चाइना ने फर्स्ट सिविलियन देन मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉलो की। पहले बीआरआई इन्वेस्टमेंट्स, फिर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फुटप्रिंट। बेस से चाइना सदर्न एशिया, रेड सी, सुएज कनाल और अफ्रीकन कोस्ट पर अपना नेवल इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट कर रहा है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और इवैक्यूएशन मिशन सपोर्ट के लिए। जिबूती बेस दोस्तों चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है, और ये बस अफ्रीका के लिए नहीं बना है। ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि चाइना अब इंडियन ओशन में परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है, और जिबूती गल्फ ऑफ एडन के पास होने के कारण भारत किसी ट्रेड रूट्स पर डायरेक्ट प्रेशर डाल सकता है। समुद्र के रखवाले के रूप में इंडिया के लिए ये बड़ी वार्निंग है। मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट सर्च। 2013 से लेकर 2018 तक चाइना ने मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का सुनामी ला दिया। ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हाउसिंग कॉलोनीज, हर जगह मेड इन चाइना स्टैंप लग गया। लेकिन जब 2018 में गवर्नमेंट बदली, उन्होंने बोला हम कर्ज में डूब गए हैं। आज 2025 तक मालदीव्स पर 1.3 बिलियन का कर्ज सिर्फ चाइना का ही है, जो उनके टोटल एक्सटर्नल डेट का लगभग 40% है। आईएमएफ के हिसाब से मालदीव्स अब एक हाई रिस्क डेट स्ट्रेस में है। 2024 में मालदीव्स ने चाइना के साथ एक डेट फ्री नेचर स्वैप पर काम शुरू किया, जिसमें कुछ कर्ज माफ हुआ, और उसके बदले मालदीव्स अपना एनवायरनमेंट कंजर्व करेगा। मालदीव्स में चाइना की मौजूदगी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कंसर्न नहीं है,
ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक रेड अलर्ट है। अपने ही कोर्टयार्ड में अगर कोई और बस्ती बसाए तो खतरा सिर्फ दूर का नहीं होता, अंदर से होता। अब सवाल ये उठता है, इंडियन ओशन ही क्यों? इंडियन ओशन एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन से गुजरता है। सिर्फ गल्फ से आने वाला ऑयल नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के मेजर रूट्स इसी समंदर से पास होते हैं। 2023 के डेटा के हिसाब से 60% ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल फ्लो पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बैब अल मंडेब के थ्रू। तीनों के तीनों इंडियन ओशन की गेटवे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, नाइजीरिया, अंगोला, ये सब मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के वेस्टर्न एज पे लोकेटेड है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये एशिया की ऑयल हंग्री कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इस ओशन पे ही डिपेंड करती है। चाइना अकेला ही 2024 तक डेली 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा इंपोर्ट करता था, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन ओशन से आता है। लेकिन सिर्फ ऑयल ही नहीं, इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड का 35% कंटेनर ट्रैफिक भी हैंडल करता है। पोर्ट कोलंबो, चाबार, ग्वादर, हम्बनटोटा एंड जिबूती अब एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन गए हैं। इंडिया के पास अंडमान निकोबार कमांड, जिससे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मॉनिटर करता है। चाइना ने एस्टेब्लिश किया अपना पहला कमांड जिबूती में, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में। यूएसए, फ्रांस, जापान के भी बेसिस हैं एरिया में। चाइना समझ चुका है जो इंडियन ओशन पे कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दोनों पे कंट्रोल करेगा। आइए अब देखते हैं इंडिया का मेजर रिस्पॉन्स। जैसे जैसे चाइना अपने पोर्ट्स बिल्ड कर रहा था, ग्वादर पाकिस्तान में, हम्बनटोटा श्रीलंका में, चोकपियू म्यांमार में और जिबूती अफ्रीका में, इंडिया भी चुप नहीं था। हर स्ट्रेटेजिक पोर्ट के अगेंस्ट एक काउंटर मूव आया। 2001 में इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उस वक्त लो की था, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो एक चेकमेट मूव जिसका इफेक्ट आज भी फील होता है। इंडिया ने एस्टेब्लिश किया अपना पहला और अब तक का ओनली ट्राई सर्विस कमांड, अंडमान निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेयर में। ये सिर्फ एक नेवल पोस्ट नहीं बल्कि इंडियन ओशन का वॉच टावर है। इसकी लोकेशन बहुत खास है। यह बेस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास है और मलक्का स्ट्रेट एक नैरो पैसेज है जहाँ से चाइना के लगभग 80% ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट और ट्रेड पास होता है। यानी अगर कभी टेंशन हो तो यही चोक पॉइंट बन सकता है चाइना के लिए बॉटलनेक। अब इसको बोला जाता है चाइना का मलक्का डायलेमा और अंडमान बेस उस डायलेमा का डायरेक्ट जवाब है। 2015 के बाद जब चाइना ने म्यांमार में चोकपियो पोर्ट बनाना शुरू किया एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कॉरिडोर के साथ, तो उसका इनडायरेक्ट आंसर इंडिया के पास ऑलरेडी था। अंडमान एंड निकोबार कमांड मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और पावर प्रोजेक्शन के लिए फुली रेडी। आज ये बेस इंटेलिजेंस गैदरिंग हब है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का स्टेशन और एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जिससे इंडिया पूरा साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रखता है। ये है इंडिया का साइलेंट गार्डियन। ना हेडलाइंस में आता है, ना फोटो ऑप्स में, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है और चाइना यह अच्छे से जानता है। 2007 में इंडिया ने पहली बार डिप्लोमेटिक लेवल पर एक मल्टीलेटरल फ्रंट ओपन किया और शुरू हुआ क्वाड। ये था एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका मकसद एक शेयर्ड विजन, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए। तब तक चाइना क्वाइटली अपना ग्राउंड वर्क कर चुका था ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट में, लेकिन क्वाड बन के आया चाइना का पहला ब्रेक। ये था पहला कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस लेवल जवाब चाइना के ग्रोइंग मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के खिलाफ। 2007 में क्वाड ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किए और दुनिया को पहली बार सिग्नल मिला कि इंडिया से रिएक्ट नहीं करेगा, इंडिया अलाइन करेगा। वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्वाड ने क्लियर कर दिया चाइना के एम्बिशंस के सामने एक यूनाइटेड वॉल खड़ी हो चुकी है। आगे जाके क्वाड थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन 2017 में जब चाइना ने जिबूती बेस लॉन्च किया तब क्वाड 2.0 वापस स्टेज पर आया, स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड फुली रिलोडेड। 2015 में इंडियन ओशन में नई आवाज़ उठी। वो आवाज़ थी सागर की। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एक विजन जिसमें इंडिया ने क्लियरली बोला था ये समुंदर सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन है। ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के मॉरिशस विजिट के दौरान और पहली बार इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। तब तक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फुल थ्रॉटल में था और हर पोर्ट के साथ वो अपना फुटप्रिंट डीपन कर रहा था। इंडिया ने इसका जवाब दिया सॉफ्टली बट स्ट्रेटेजिकली विद सागर। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था, ये एक इंक्लूसिव रीजनल फ्रेमवर्क था जिसमें इंडिया अफ्रीकन लिटोरल्स और एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ और ब्लू इकोनॉमी काम करने लगा। इंडिया ने कोस्टल सर्वेलेंस रडार सेट किए सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका में। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और ट्रेनिंग मिशन स्टार्ट किए।
मैरीटाइम डिप्लोमेसी को एक नया नाम मिला, नेबरहुड फर्स्ट प्लस सागर। मैसेज सिंपल था, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हम ट्रस्ट बनाएंगे। सागर ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल ओशन पावर बना के दिखाया, जहाँ लीडरशिप से इन्फ्लुएंस से नहीं, इंक्लूजन से भी डिफाइन होती है। 2016 में इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मैप तक लिमिटेड नहीं था। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया, और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि चाबहार चाइना के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर ही दूर है। अब इमेजिन करो, ग्वादर पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा था बिलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उस पोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्राउन बना रहा था। वहीं इंडिया क्वाइटली एक ऑल्टरनेटिव रूट डेवलप कर रहा था चाबहार, जिससे वो ना सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास कर सकता था, बल्कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस बना सके। स्ट्रेटेजिक एम क्लियर था, ग्वादर का मोनोपोली तोड़ना, पाकिस्तान को साइडलाइन करना और इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट करना। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये था इंडिया का जी इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक, साइलेंट, स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक। आज भी जब चाइना सीपेक में मोर देन $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, इंडिया का चाबहार एक सॉफ्ट पावर ड्रिवन ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा है, कम शोर लेकिन डीप इम्पैक्ट। 2017 में जब दुनिया ने सुना कि चाइना ने जिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस लॉन्च किया है, तब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक साइलेंट अलार्म बज गया। जिबूती अफ्रीका के हॉर्न पर एक चोक पॉइंट के पास बैब अल मैंडेब स्ट्रेट, जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 20% से ज़्यादा पास होता है, और ये वही जगह है जहां पर पहले यूएस, फ्रांस, जापान के बेसिस हैं, और अब चाइना भी यहाँ बेस बना चुका था। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया का जवाब था क्वाड 2.0, एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ओल्ड अलायंस। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया वापस एक टेबल पर आए, लेकिन इस बार पर्पस और प्रिसीजन के साथ। 2017 के बाद रेगुलर मालाबार नेवल एक्सेस स्टार्ट हुई। क्वाड ने जॉइंट स्टेटमेंट देने शुरू किए ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम सर्विलेंस कोऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट्स और मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी पे काम हुआ। और 2021 में क्वाड ने फर्स्ट एवर लीडर समिट भी किया। मैसेज क्लियर था, इंडो पैसिफिक किसी एक कंट्री का नहीं है, ये हम सबका है। जब चाइना ने जिबूती में मिलिट्री बेस बनाया, इंडिया ने क्वाड को एक स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये था एक नेवल चेस बोर्ड पे दिया गया कोऑर्डिनेटेड काउंटर मूव, एक मल्टीलेटरल अलाइनमेंट जो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, रियल टाइम सिक्योरिटी एक्शन बन गया। चाइना के लिए ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं है, ये है एक ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा, एक ग्लोबल गेम प्लान। पहले उसने लैंड रूट्स बनाया, सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट, रेलवेज, रोड्स, पाइपलाइंस जो चाइना को सेंट्रल एशिया, यूरोप तक ले जाते हैं। और अब समुद्र में बना रहा है मैरीटाइम सिल्क रोड, डीप सी पोर्ट्स, नेवल बेसिस और शिपिंग लेन्स जो चाइना को अफ्रीका से लेकर इंडो पैसिफिक तक एंकर करते हैं। पोर्ट्स बन रहे हैं, बेस बन रहे हैं, दोस्ती भी बन रही है, लेकिन हर कनेक्शन के पीछे चल रहा है एक साइलेंट कंपटीशन, पावर का, प्रेजेंस का और फ्यूचर का। ये रिश्ता है अजीब, जहाँ हम उन पर डिपेंडेंट हैं, पर उन्हीं से डर भी लगता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, चाइना से ट्रेड भी करना है और उसके एक्सपेंशन को काउंटर भी करना है। इंडिया को अर्जेंटली सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करनी होगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में, एपीआईज में और सोलर पैनल्स एंड टेलीकॉम हार्डवेयर में। इसका मतलब है वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, यूरोप जैसे कंट्रीज के साथ डीपर ट्रेड टाइज, पीएलआई स्कीम जारी है, पर एग्जीक्यूशन फास्ट करनी होगी। ये फाइट मेड इन चाइना के अगेंस्ट नहीं है, ये फाइट मेड बाय इंडिया के लिए है। इंडिया को अपना रोल ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक्स में स्ट्रेंथन करना होगा, क्वाड के अंदर इकोनॉमिक एंड टेक कोऑपरेशन एक्सपेंड करना होगा, आईपीएसए, आईपीईएफ और ब्रिक्स प्लस जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना होगा। अफ्रीका एंड इंडियन ओशन नेशंस के साथ बायलैटरल ट्रेड डील्स अग्रेसिवली परस्यू करनी होगी। इंडिया को इंडियन ओशन में अपने पोर्ट्स, शिपयार्ड्स एंड नेवल इंफ्रा को रैंप अप करना होगा। सागरमाला एंड पोर्ट डेवलपमेंट्स करनी होगी। चाबहार, सेशल्स, मॉरिशस और अंडमान में नेवल प्रेजेंस बढ़ाना होगा। इंडिया ओशंस की ब्लू इकोनॉमी का लीडरशिप लेनी होगी। ओशन सिर्फ रूट्स के लिए नहीं, रिसोर्सेज, टूरिज्म एंड इन्फ्लुएंस के लिए भी है। इंडिया को सेमीकंडक्टर्स, ईवी, ग्रीन टेक, डिफेंस हार्डवेयर में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस खुद बिल्ड करने होंगे। नॉट जस्ट असेंबल इन इंडिया बट इनोवेट इन इंडिया,
चिप डिजाइनिंग, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन्स, अब नहीं तो कब। आत्मनिर्भरता सिर्फ स्लोगन नहीं, जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। इंडिया को चाहिए है एक मैच्योर डोर पॉलिसी, यानी कि बिजनेस विद बीजिंग एंड बैलेंस विद बॉर्डर्स। ट्रेड को कंटिन्यू रखना होगा लेकिन गार्डरेल्स के साथ। बॉर्डर वॉयलेशंस का मतलब है बैकलैश। चाइना समझे दोस्ती बिजनेस की है, लेकिन लाइन क्रॉस हुई तो भारत रेडी है। ये रेस सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, डिप्लोमेसी, डिफेंस और डिग्निटी की भी है। इंडिया को हर पोर्ट का जवाब देना होगा, हर डिपेंडेंसी का ऑल्टरनेटिव बनाना होगा, क्योंकि अगर समुद्र स्ट्रेटेजिक है तो प्लानिंग सर्जिकल होनी चाहिए। और ये सेंचुरी जीतेगा वही जो स्मार्टली इन्वेस्ट करेगा और स्ट्रांगली स्टैंड करेगा। ये था विचार जहाँ सोच बनती है समझ।